देखिए ये पूरा ट्रॉली है, टेबल है और ये टेबल पे सारे इंस्ट्रूमेंट को अभी लिया हुआ है। सारे डीएनसी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट है। और सिर्फ ये भी हम लोग का सेम स्टेप का रहता है, इसका मुंह दोनों साइड से, ताकि अंदर का जो भी हम लोग का टिश्यू है उसको निकालने के लिए, होल्ड करके निकालने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। तो आज हम लोग फिर से नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट आया हुआ था बहुत दिनों से कि डीएनसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियोस बनाने के लिए, तो बहुत दिन से ही ट्राई कर रहे थे बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनसी सेट के बारे में कि डीएनसी जब सर्जरी हो तो हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डीएनसी होता क्या है। तो डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। तो सबसे पहले पेशेंट को, कोई भी पेशेंट को 1 या 2 मंथ का प्रेगनेंसी हो या किसी वजह से ख़राब हो गया हो या तो डीएनसी करना हो, तो उस समय सबसे पहले पेशेंट जब ओटी में आता है तो हम लोग पेशेंट को सबसे पहले शॉर्ट जीए लगता है। उसके बाद पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में किया जाता है। उसके बाद ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डीएनसी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अभी एक एक इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से बात करते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग का देखिए ये पूरा ट्रॉली है, टेबल है और ये टेबल पे सारे इंस्ट्रूमेंट को अभी लिया हुआ है। सारे डीएनसी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो है वो अलग अलग है और सारे इंस्ट्रूमेंट का यूजेस भी अलग अलग है। तो अभी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक इंस्ट्रूमेंट का कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग कब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये हम लोग का हो गया सिम्स स्पेकुलम। इसको हम लोग ऐसे देख के पहचानते हैं, देख के ही पता चलता है इसका नाम होता है सिम्स स्पेकुलम। तो इसका यूज़ जो होता है हम लोग वेजिना को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं सिम्स स्पेकुलम का। सेकेंड हम लोग का आता है, ये हम लोग का हो गया यूटेराइन साउंड। ये स्टेप का रहता है, इस पर पूरा नंबर वाइज दिया हुआ है। तो ये हम लोग का हो गया यूटेराइन साउंड। उसके बाद हम लोग का हो गया ये मेटल कैथेटर। अगर हम लोग का ब्लडर में यूरिन भरा हुआ है पेशेंट का, तो हम लोग डायरेक्ट क्यूरेट नहीं कर सकते, तो पहले पेशेंट को यूरिन पास कराना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ये मेटल कैथेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया हम लोग का ये वॉल्सेलम। तो इसको हम लोग ऐसे पहचानते हैं, ये स्टेप का होता है, थोड़ा कप टाइप में है और इधर थोड़ा इस टाइप में। तो इसका नाम है वॉल्सेलम। तो वॉल्सेलम का हम लोग यूज़ करते हैं वेजिनल वाल को रिट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोग का हो गया टेनाकुलम। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है, ये सिंगल हुक टाइप में दिख रहा है लेकिन ऐसे ही मतलब स्पॉन्ज होल्डर जैसा सेम लॉन्ग है। तो इसका नाम है टेनाकुलम। इसका यूज़ भी हम लोग यूट्रस के वाल को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग का हो गया ये सारे हो गया हेगर डायलेटर। ये सब अलग अलग नंबर का डायलेटर है। ये सब 1 नंबर से लेके सारे नंबर तक अवेलेबल है। मतलब सबसे पहले हम लोग जो भी सबसे कम नंबर का डायलेटर है उससे सबसे पहले हम लोग यूट्रस को डायलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग सीरियल वाइज सीरियल जैसे 1 2 3 हो गया, जिस नंबर का स्टेप बाय स्टेप हर एक डायलेटर को हम लोग यूज़ करते हैं डायलेट करने के लिए। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हेगर डायलेटर। ये सीरियल बाय सीरियल यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद हो गया क्यूरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटर। इससे हम लोग करते हैं क्यूरेट, यूट्रस के वाल को हम लोग क्यूरेट करते हैं इससे। उसके बाद हो गया हम लोग का ये ओवम फोर्सेप्स। तो इससे जो भी क्यूरेट करते हैं हम लोग, उससे हम लोग इसको। फिर उसके बाद हो गया हम लोग का ये हो गया ओवम फोर्सेप्स। ये भी हम लोग का सेम स्टेप का रहता है, इसका मुंह दोनों साइड से, ताकि अंदर का जो भी हम लोग का टिश्यू है उसको निकालने के लिए, होल्ड करके निकालने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया हम लोग का ये पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। जब भी हम लोग का बायोप्सी कुछ जाना हो तो उसके लिए हम लोग इसको बायोप्सी लेते हैं। तो ये हम लोग का डीएनसी सेट में भी एक रहता है ताकि हम लोग बायोप्सी ले सकें। उसके बाद हो गया हम लोग का ये
ये हम लोग का हो गया ड्राई कैनुला। इसका यूज़ जब भी लैब एग्जामिन होता है तो हम लोग ड्राई डालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया हम लोग का लास्ट स्पॉन्ज होल्डर। जब भी स्टार्टिंग केस स्टार्ट हो तो हम लोग इससे गॉज पीस को होल्ड करते हैं और ये ड्रेपिंग के लिए हम लोग का यूज़ होता है। उसके बाद हो गया हम लोग का ये गैलीपोर्ट जिसमें हम लोग बीटाडीन लेते हैं। और उसके बाद हो गया एक किडनी ट्रे। अगर हम लोग का कुछ भी टिश्यू बाहर हो तो हम लोग स्पेसिमन को इसमें रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो गया हम लोग का डीएनसी का। डीएनसी में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इससे प्रॉपर वेट में डीएनसी हम लोग कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और टॉपिक आप लोग के अकॉर्डिंग ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को किस टॉपिक में चाहिए आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बना सकूं। और वीडियोस अगर अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।